गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द पढ़ने वाले हैं। इन शब्दों की जरूरत आपको बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने वाली है अगर आप अंग्रेजी बोलने की चाह रखते हैं और अंग्रेजी बोलने का सफर आप तय कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाले क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है ए। पढ़ते हैं इसको अ। क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक। मतलब होता है एक। तो इस्तेमाल देख लेते हैं। अ बुक यानी कि एक किताब। अ बुक यानी कि एक किताब। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एन। ए एन पढ़ते हैं इसको एन। मतलब इसका भी होता है एक। मतलब क्या होता है इसका? एक। लेकिन समझने वाली बात है, इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ ए ई आई ओ यू के पहले। जी हाँ, जितने भी वॉवेल्स हैं हमारे पास उनके पहले जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एन एप्पल यानी कि एक सेब। एन एप्पल यानी कि एक सेब। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। एट। एटी एट मतलब होता है पर। मतलब क्या होता है? सीधे तौर पे मतलब होता है पर। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। एंड। ए एन डी एंड मतलब होता है और या तथा। मतलब दोनों ही की जगह पे आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक एंड पेपर, किताब और कागज, या किताब तथा कागज, दोनों ही आप बोल सकते हैं। लेकिन और जो है, हम लोग बोलचाल की हिंदी में, भाषा में हम लोग और का प्रयोग जो है वो ज्यादा करते हैं। तो बुक एंड पेपर, किताब और कागज। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आर। ए आर ई आर मतलब होता है हैं। मतलब क्या होता है? हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। एम। एम का मतलब होता है हूं। एम का क्या मतलब होता है? हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। अबाउट यानी कि बारे में। अबाउट यानी कि बारे में। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट यू। एज। एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से। आफ्टर यानी कि के बाद। आफ्टर मतलब के बाद। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। आफ्टर एन आवर। ऑल यानी कि सब या सारी। ऑल का मतलब सब या सारी। ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीजें। ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीजें। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बी। बीई पढ़ते हैं इसको बी। मतलब क्या होता है? हो या होना। मतलब क्या होता है? हो या होना। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बाई यानी कि द्वारा। बाई मतलब द्वारा। गो बाय बस, बस द्वारा जाओ। गो बाय बस,
बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। बट, BUT पढ़ते हैं इसको। बट मतलब होता है लेकिन। मतलब क्या होता है? लेकिन। बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। बट ही विल गो। बीन, BEEN, बीन। बीन का शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। कैसे यूज होता है? सहायक क्रिया के रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। कैन, कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता हूं या सकता है। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट। कुड यानी कि सका। कुड का मतलब क्या होता है? सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी। कॉल्ड यानी कि बुलाया। कॉल्ड मतलब क्या होता है? बुलाया। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम। बढ़ते हैं आगे। डू यानी कि करो। डू मतलब करो। डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो। डिड यानी कि किया। डिड मतलब किया। आई डिड इट, मैंने यह किया। आई डिड इट, मैंने यह किया। आई डिड इट। बढ़ते हैं आगे। डाउन यानी कि नीचे। डाउन मतलब नीचे। इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया। इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया। इट फेल डाउन। बढ़ते हैं आगे। ईच यानी कि प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5, प्रत्येक पेन की कीमत ₹5 है। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5, प्रत्येक पेन की कीमत ₹5 है। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरी यानी कि रोज। एवरी यानी कि रोज। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे। बढ़ते हैं आगे। फॉर यानी कि लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? लिए। फॉर यू, आपके लिए या तुम्हारे लिए। फॉर यू, आपके लिए या तुम्हारे लिए। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट, FIRST पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट मतलब होता है प्रथम या पहला। मतलब क्या होता है? प्रथम या पहला। ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वह मेरा पहला बच्चा है। ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वह मेरा पहला बच्चा है। ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइंड, FIND, फाइंड मतलब प्राप्त करना या खोजना। फाइंड मतलब प्राप्त करना या खोजना। अब खोज के ही चीजें तो प्राप्त होती है ना आपको। फाइंड इट, इसे खोजो या इसे प्राप्त करो। फाइंड इट, इसे खोजो या इसे प्राप्त करो। फाइंड इट। गॉट यानी कि मिल गया। गॉट मतलब मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल। गेव यानी कि दिया। गेव मतलब दिया। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक तोहफा दिया। गिफ्ट मतलब तोहफा, प्रेजेंट है ना। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसने मुझे एक तोहफा दिया।
ही गेव मी अ गिफ्ट। ही मतलब वह, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हिज, HIS पढ़ते हैं इसको, हिज मतलब होता है उसका या उसकी। मतलब क्या होता है? उसका या उसकी। इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए, मतलब पुरुष के लिए। हिज बुक, उसकी किताब। जैसे ही आप बोलते हैं हिज बुक, तो ये अंडरस्टूड है कि आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, कि ये जो किताब है वो किसी मेल मेंबर की है, किसी आदमी की है, किसी पुरुष की है। क्लियर है? हिज बुक, उसकी किताब, हिज बुक। हर यानी कि उसकी, उसका, उसे या उससे। हर का ये 4 इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए होता है, महिला के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। उसकी, उसका, उसे या उससे। कॉल हर, उसे बुलाओ। कॉल हर, उसे बुलाओ। कॉल हर। हिम मतलब उसे या उससे। हिम मतलब उसे या उससे। टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम। बढ़ते हैं आगे। हाउ यानी कि कैसे। हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। हाउ आर यू। बढ़ते हैं आगे। हैव यानी कि पास। हैव मतलब पास या पास है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। हैज यानी कि पास है। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हैड मतलब पास था। हैड मतलब पास था। आई हैड अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर था। आई हैड अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर था। आई हैड अ पेट। बढ़ते हैं आगे। आई मतलब मैं। आई मतलब मैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। इज, IS पढ़ते हैं इसको। इज मतलब होता है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है या वह एक चिकित्सक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे बोल सकते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। ही इज अ डॉक्टर। इफ यानी कि अगर। इफ मतलब अगर। इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है। इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है। मतलब इफ का इस्तेमाल आप अगर शब्द के लिए कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। इन यानी कि में। इन का मतलब क्या होता है? में। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इनटू यानी कि के अंदर। इनटू यानी कि के अंदर। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इनटू द रूम। बढ़ते हैं आगे। इट यानी कि यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन। इट्स, IT अपॉस्ट्रोफी S। अपॉस्ट्रोफी इसको कहते हैं, ये जो कॉमा ऊपर लगा हुआ है इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। इट्स, IT अपॉस्ट्रोफी S मतलब होता है यह है, मतलब जो है वो है, फैक्ट जैसे दिखाता है। यह है। इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज माई बुक,
यह मेरी किताब है। इट इज माई बुक। इट्स, ITS बिना ऊपर वाले कॉमा के, मतलब होता है इसका। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। फाइंड इट्स कवर। जस्ट यानी कि अभी अभी। जस्ट यानी कि अभी अभी। आई जस्ट केम, मैं अभी अभी आया। आई जस्ट केम, मैं अभी अभी आया। आई जस्ट केम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नो, KNOW, नो मतलब जानना। नो मतलब जानना। वी नो, हम जानते हैं। वी नो, हम जानते हैं। वी नो। बढ़ते हैं आगे। लाइक मतलब पसंद। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट। बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग यानी कि लंबा। लॉन्ग मतलब लंबा। दिस इज लॉन्ग, यह लंबा है। दिस इज लॉन्ग, यह लंबा है। दिस इज लॉन्ग। लिटिल यानी कि थोड़ा। लिटिल मतलब थोड़ा। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। लिटिल वाटर। माई यानी कि मेरा या मेरी। माई मतलब मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखिए। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। मेड यानी कि बनाया। मेड मतलब बनाया। ही मेड इट, उसने यह बनाया। ही मेड इट, उसने यह बनाया। ही मेड इट। बढ़ते हैं आगे। मच यानी कि ज्यादा। मच मतलब ज्यादा। टू मच यानी कि बहुत ज्यादा। टू यानी कि यहां पे देखिए टू कौन सा है? डबल ओ वाला टू। टू मच यानी कि बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं आगे। मैनी यानी कि अनेक। मैनी यानी कि अनेक। मैनी बुक्स यानी कि अनेक किताबें। मैनी बुक्स यानी कि अनेक किताबें। बढ़ते हैं आगे। नो यानी कि नहीं। नो मतलब नहीं। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। आई सेड नो। नॉट, अब नॉट का मतलब भी होता है नहीं, लेकिन कैसे यूज करेंगे? आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव। बढ़ते हैं आगे। नाउ यानी कि अभी या अब। नाउ यानी कि अभी या अब। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। ऑन यानी कि पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन द टेबल, मेज पर। ऑन द टेबल, मेज पर। ऑन द टेबल। और यानी कि या। और मतलब या। बुक और पेन, किताब या कलम। बुक और पेन, किताब या कलम। बुक और पेन। बढ़ते हैं आगे। ऑफ यानी कि का। OF, ऑफ मतलब होता है का। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक। आउट यानी कि बाहर। आउट मतलब बाहर। कम आउट, बाहर आओ या बाहर आइए। कम आउट, बाहर आओ या बाहर आइए। कम आउट। अदर यानी कि अन्य। अदर मतलब अन्य। अदर बुक्स यानी कि अन्य पुस्तकें। अदर बुक्स यानी कि अन्य पुस्तकें। अदर बुक्स। ओनली यानी कि केवल। ओनली मतलब केवल। ओनली ही नोज, केवल वह जानता है। ओनली ही नोज, केवल वह जानता है। ओनली ही नोज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वन यानी कि एक। वन मतलब एक। वन बुक, एक पुस्तक या एक किताब। वन बुक। ओवर यानी कि सर के ऊपर। ओवर यानी कि सर के ऊपर।
फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है। फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है। फैन इज ओवर द हेड। पिक्ड यानी कि उठाया। पिक्ड यानी कि उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने इसे उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने उसे उठाया। आई पिक्ड इट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन यानी कि सवाल। क्वेश्चन यानी कि सवाल। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। बढ़ते हैं आगे। रेस्ट यानी कि आराम। रेस्ट मतलब आराम। टेक रेस्ट, आराम करो। टेक रेस्ट, आराम करो। शी यानी कि वह। शी मतलब वह, इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा है या वह एक स्टूडेंट है। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा है या वह एक स्टूडेंट है। शी इज अ स्टूडेंट। सेड यानी कि कहा। शी सेड इट, उसने यह कहा। शी सेड इट, उसने यह कहा। क्लियर है। सम यानी कि कुछ। सम मतलब कुछ। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव सम पेन्स। सो यानी कि इसीलिए। सो यानी कि इसीलिए। सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड। सॉ यानी कि देखा। सॉ यानी कि देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। टू यानी कि से। TO2 यानी कि से। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे। दे यानी कि वे या उन्होंने। दे मतलब वे या उन्होंने। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट। बढ़ते हैं आगे। देन यानी कि तब। देन मतलब तब। देन आई विल कम, तब मैं आऊंगा। देन आई विल कम, तब मैं आऊंगा। देन आई विल कम। दैट यानी कि वह। दैट मतलब वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग। देयर यानी कि उनका। THEIR देयर मतलब उनका। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज देयर हाउस। THERE देयर मतलब वहां। देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है। देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है। देयर इज माई बैग। बढ़ते हैं आगे। देम यानी कि उन्हें। देम मतलब उन्हें। कॉल देम, उन्हें बुलाओ। कॉल देम, उन्हें बुलाओ। कॉल देम। दिस यानी कि यह। दिस मतलब यह। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। अप यानी कि ऊपर। अप यानी कि ऊपर। इट इज अपस्टेयर, यह सीढ़ियों के ऊपर है। इट इज अपस्टेयर्स, यह सीढ़ियों के ऊपर है। इट इज अपस्टेयर्स। यूज यानी कि इस्तेमाल। यूज मतलब इस्तेमाल। यूज इट, इसका इस्तेमाल करें। यूज इट यानी कि इसका इस्तेमाल करें। यूज इट। क्लियर है। वेरी यानी कि बहुत। वेरी मतलब बहुत। वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा। वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा। वॉज यानी कि था, थे, थी। वाक्य के अंत में दिख गया अगर था, थे, थी, तो दिखेगा क्या आपको वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद में? वॉज दिखेगा। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। वर, वर कब दिखेगा वाक्य में? था, थे, थी वाक्य के अंत में दिखेगा, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। विथ यानी कि साथ। विथ का मतलब क्या होता है? साथ।
गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। क्लियर है? विल यानी कि गागेगी। विल मतलब गागेगी। वाक्य के अंत में दिखेगा ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। वेयर यानी कि कहां। वेयर मतलब कहां। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो या आप कहां जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो या आप कहां जा रहे हैं। क्लियर है? व्हेन यानी कि कब। व्हेन मतलब कब। व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है। व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है। व्हेन इज ही कमिंग। क्लियर है? वी यानी कि हम लोग। वी मतलब हम लोग। वी गो, हम लोग जाते हैं। वी गो, हम लोग जाते हैं। वी गो। क्लियर है? आगे है यू यानी कि तुम या आप। तुम या आप इस्तेमाल देखिए। यू गो, तुम जाओ, या आप जाइए। तुम जाओ या आप जाइए। बढ़ते हैं आगे। योर यानी कि तुम्हारा या आपका। तुम्हारा या आपका। योर बुक, तुम्हारी किताब या आपकी किताब। तुम्हारी किताब या आपकी किताब। योर बुक। अंग्रेजी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सारे के सारे शब्द, एक एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद बिल्कुल हो जाने चाहिए। मीनिंग के साथ, उच्चारण के साथ, इस्तेमाल के साथ। जी हाँ, सीख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अंग्रेजी बोलने में इन्हीं सारे शब्दों का तो इस्तेमाल होता है, तो ये शब्द तो आपको आने ही आने चाहिए अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज। बहुत जल्द करने जा रही हूं तीन किताबें बैक टू बैक लॉन्च। एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है आप सबकी रिक्वेस्ट पे हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जी हाँ, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स कराती हूं इन सब के ऊपर एक किताब होने वाली है। तो तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, जिसमें आपको मिल जाती हैं 60+ वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री होमवर्क के साथ। जी हाँ, इसमें होमवर्क दिया गया है, आपने होमवर्क करके करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है ढेर सारा। और साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी। कैसे मिल सकती है ये दोनों चीजें आपको? अपने मोबाइल पर, अपने व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए इसे अभी के अभी अपने फोन पर। क्लियर? ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, ये जान लीजिए। इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों की कोर्स है, आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उन सब की इंक्वायरी कर लेनी है। कितने दिनों का कोर्स है, क्लास कैसे आता है, कितने बजे आता है, रूटीन क्या है, होमवर्क कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, डाउट होगा तो कैसे क्लियर होगा, सबसे जरूरी बात कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। जी हाँ, तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, बिल्कुल बेसिक वाली, एकदम बिल्कुल उंगली पकड़ करके ले जाने वाली कोर्स, जीरो से वाली कोर्स। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है। बेसिक सही होना बेहद जरूरी है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करिए जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो भाई बेसिक अंग्रेजी तो आती, बेसिक ग्रामर तो आती नहीं, एडवांस वाली आती है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, बेसिक पहले क्लियर होगा तभी तो एडवांस समझ आएगा। तो जल्दी से बेसिक वाली कोर्स कर लीजिए इस नंबर पर इंक्वायरी करके। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है साइकोलॉजिकली डिजाइंड एक कोर्स छोटे बच्चों के लिए, जिनमें बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा दिया जाता है। उन्हें बोरियत नहीं होती, तो पढ़ते हैं ज्यादा लंबा समय तक और उनका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर डेवलप हो पाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसका अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में राइटिंग और ग्रामर से आपकी मुलाकात तो जरूर होती होगी। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्टोरी मेकिंग एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती है
और ग्रामर तो भाई जरूरी है ही, ग्रामर तो करना ही है, तो ग्रामर बेस में आपको कराया जाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आपकी इसमें इंग्लिश की सिलेबस पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाती है, चाहे आरसी हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे एडवांस ग्रामर हो, चाहे बेसिक वाले क्वेश्चंस हो, चाहे एडवांस वाले क्वेश्चंस हो, सारी चीजें इसमें कराई जाती है। तो बिल्कुल बेझिझक होकर के इस नंबर पर इस कोर्स की इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्योंकि वैकेंसीज तो आएंगी ही भाई, है ना, तैयारी करनी है ना। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.